हेलो एवरीवन, मैं हूँ इकरा मुख्तार एंड यू आर लर्निंग एट इकरा मुख्तार मैथ्स एकेडमी। आज हम कर रहे हैं सेकंड ईयर का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम द चैप्टर 1। क्वेश्चन नंबर 3 के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट हैं ए बी सी। तो मेजर स्टेटमेंट इज़ एक्सप्रेस द फॉलोइंग। आपको जो भी स्टेटमेंट ए बी सी दी गई है ना, उनको एक्सप्रेस करना है एज रिक्वायरमेंट। जो भी आपसे कहा गया वो करना है आपको। पार्ट ए में द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। हमें पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर को शो करना है एज अ फंक्शन, एक फंक्शन के तौर पर उसके एरिया के। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये है एक स्क्वायर, इसकी एक साइड की जो लेंथ है हमने उसे लेट कर लिया, सपोज खुद से कह दिया कि वो क्या है, एक्स है। आगे हम क्या कर रहे हैं, P इज़ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4x। अब ये बेसिक फार्मूला है, ये हमें पता है, या इसे याद करके लिखें कि P इज़ इक्वल टू, या पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 4x होता है। क्योंकि हमारे पास स्क्वायर की 4 साइड होती हैं, स्क्वायर की बेसिकली 4 साइड्स होती हैं ना, इसलिए उसकी किसी भी एक साइड की लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाता है। और इस इक्वेशन को मैंने लेबल कर दिया एज इक्वेशन नंबर 1। आगे हम क्या करें हैं जी, एरिया इज़ इक्वल टू, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैंने लेबल कर दिया एज इक्वेशन नंबर 2। हमें ये भी पता है, या याद रखें कि एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास p इज़ इक्वल टू 4x। मैंने x की वैल्यू ले ली है, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके बराबर के उस साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने यही लिखा है कि इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम 1 x इज़ इक्वल टू p ओवर 4। अब हम क्या कर रहे हैं जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 2। जो हमने x की वैल्यू यहाँ पे निकाली है, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास थी a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो a एज इट इज़ लिखा है, x की जगह पे लिखा है p ओवर 4, जो हमने अभी वैल्यू यहाँ पे निकाली है। p का स्क्वायर लेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये 16 हो जाएगा। फिर इस स्टेप में मैंने क्या किया है कि इस 16 को उस साइड पे जाके a से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ ये डिवाइड हो रहा था, तकसीम हो रहा था, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये p स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें सिंपल p चाहिए, इसकी पावर 2 है। जब पावर 2 हो, सिंपल p चाहिए, तो हम क्या करते होते हैं, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया है, तो ये जो पावर 2 है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या रह जाएगा, सिर्फ p बच जाएगा। ये जो आंसर आएगा ये प्लस माइनस के साथ आएगा। 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और a जो है, सॉरी स्क्वायर रूट, a जो है वो एज इट इज़ स्क्वायर रूट में रह जाएगा। तो ये है हमारे पास फाइनल रिजल्ट। हमने पेरीमीटर को शो किया है इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। नेक्स्ट इसका जो पार्ट बी है वो क्या है जी, स्टेटमेंट है द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। हमें सर्कल के एरिया को शो करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, उसके सर्कमफेरेंस के फंक्शन के तौर पर। सबसे पहले तो हमें इसमें सर्कल का एरिया पता होना चाहिए कि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो सबसे पहले हमें रेडियस और कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम खुद से सपोज कर लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू आर। सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है, आर है। एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसके इक्वेशन नंबर 1 लेबल कर दिया। एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेबल कर दिया। ये सर्कल है और इसकी जो रेडियस हमने खुद से लेट की हुई है वो आर है। अब इसको 1 2 इन इक्वेशंस को लेबल कर दिया है, तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 ली है। इक्वेशन नंबर 2 थी क्या, c इज़ इक्वल टू 2 पाई आर। इसमें से r की वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, c ओवर 2 पाई आ गई यहाँ पे। इस वैल्यू को निकाला है हमने इक्वेशन नंबर 2 से और इसको 1 में पुट कर देंगे। हमारे पास 1 इक्वेशन जो है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन 1, वो क्या थी, a इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिखा, r की जगह c ओवर 2 पाई लिखा, और स्क्वायर ये पावर 2 ऐसे की ऐसे लिखी हुई है। पाई भी ऐसे का ऐसे यहाँ पे अगले स्टेप में, तो c का स्क्वायर c स्क्वायर हो गया,
2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया। अगले स्टेप में ये जो सी स्क्वायर है ये ऐसे का ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 भी ऐसे का ऐसे लिखा हुआ है। तो ये पाई की पावर 2 थी, ये एक पाई जो है वो इस पाई से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एरिया इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। ये इसका फाइनल रिज़ल्ट है। ठीक है जी, आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। आगे जो इसका थर्ड सी पार्ट है वो क्या है जी, द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। हमने वॉल्यूम जो है किसी भी क्यूब का वॉल्यूम जो है उसको फंक्शन शो करना है एरिया ऑफ इट्स बेस। सबसे पहले तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी क्यूब का वो कैसे लेते हैं हम लोग, लेंथ को, विड्थ को और हाइट को, इन तीनों चीज़ों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आ जाता है। और एरिया ऑफ द बेस का एरिया क्या होगा ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पे फिगर दिखा के ये हमारे पास है एक क्यूब, इसका जो बेस है वो ये जो लाइंस लगी हुई हैं ब्लू कलर की वो ये बेस है। क्यूब का जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है और हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट लिया जी, लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, साइड ऑफ सॉरी क्यूब, लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब की साइड की जो लेंथ है उसको हमने क्या कंसीडर किया है, एक्स कंसीडर कर लिया है। v इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब v कंसीडर किया, वो किसके बराबर होता है हमें पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और ये हमने x, उसकी सारी साइड्स हमने क्या है x ही है ना, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, x को, इस x को, इसको। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाता है। इसको मैंने लेबल कर दिया एज इक्वेशन नंबर 1। नीचे मैंने लिखा वही चीज़ जो हमें पता होंगी, पहले ही क्वेश्चन से पहले ही पता हो हमें ये चीज़ें, क्वेश्चन से पहले क्या ये हमें जनरल चीज़ें पता होना चाहिए। a इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ द बेस इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको लेबल कर दिया एज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से मैं x की वैल्यू ले रही हूँ, x के ऊपर पावर है 2, ये 2 पावर ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट जज़र लेनी पड़ती है दोनों साइड्स पे। तो अगर मैं x पे स्क्वायर रूट ले लेती हूँ तो इसकी पावर 2 ख़त्म हो जाएगी, तो मैंने इसको 2 पावर के बगैर ही लिखा है। अगर a पे मैं ले लेती हूँ स्क्वायर रूट तो हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ ये एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 1 v इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब थी, x की जगह मैंने स्क्वायर रूट a लिख दिया, यहाँ पे ये 3 पावर ऐसे की वैसे रखी है। अगर मैं स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर रूट की वैल्यू लगा दूँ 1/2, इस स्टेप में हमने यही किया है कि स्क्वायर रूट की जगह हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू लगा दी है 1/2। अगले स्टेप में ये 3 को अंदर वाली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3/2 हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम आ गया इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द क्यूब।